Hello friends, I am Balwant Singh, Assistant Professor in the Department of Electronics and Communication Engineering, IMS Engineering College, Ghaziabad, which is affiliated with Dr. APJ Abdul Kalam Technical University, Lucknow. In the last lectures, we had discussed about the continuous time Fourier transform. वहाँ पे हमने उनकी प्रॉपर्टीज़ भी देखी और उसके बारे में डिस्कस भी किया. यहाँ पे हम देखेंगे डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म, जो कि फोरियर ट्रांसफॉर्म टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में ही चेंज करना है, लेकिन डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का यहाँ पे हम कंसीडर करके चलते हैं. तो उसको समझने के लिए सबसे पहले हम एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल लेते हैं, जो कि यहाँ फिगर में आप देख सकते हो कि विच इज़ डिफाइंड फॉर -n1 to n2 एंड दिस इज़ द डिस्क्रीट टाइम सिग्नल. अब यहाँ पे थोड़ा एक एजम्पशन, क्योंकि हमने डिस्क्रीट टाइम फोरियर सीरीज पढ़ रखा है. अगर हम इसी सिग्नल को पीरियोडिक सिग्नल, यानी इसी सिग्नल को एक इंटरवल के बार बार रिपीट करें, ठीक है, तो आपका पीरियोडिक सिग्नल बन जाएगा. जैसे कि यहाँ पे इस फिगर में देखो, एक पीरियड के बाद सेम सिग्नल आपका रिपीट हो रहा है, तो ये आपका पीरियोडिक सिग्नल बन गया. अब DTFT चूंकि हमने कर रखा है, तो उसकी थोड़ा हेल्प लेते हैं. अब ये पीरियोडिक सिग्नल बन गया, तो पीरियोडिक सिग्नल को हम फोरियर सीरीज कोफिशिएंट के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. यहाँ पे देखो, हमने x tilde n से इसको रिप्रेजेंट किया है. x tilde n इक्वल्स टू फॉर a के e की पावर j के ट्वाइस पाई बाई n इंटू n, जहाँ पे हम a के को फोरियर सीरीज कोफिशिएंट a के डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के लिए, पीरियोडिक सिग्नल के लिए, a के इज डिफाइंड एज 1/n फॉर ए पीरियड n x tilde n e की पावर माइनस j के ट्वाइस पाई बाई n इंटू n. यहाँ पे समझना है अब आपको, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि आपका एक्स एन और एक्स टिल्डा एन बराबर हैं, दोनों बराबर हैं. लास्ट फिगर में देखो, अगर हम सिर्फ एक इंटरवल यानी -n1 से लेके सिर्फ यहाँ से यहाँ तक की बात करें, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक की बात करेंगे, तो ये और जो एक्स एन है वो क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे. लास्ट वाले पहला जो हमने फीडर कंसीडर किया था, अगर हम एक पीरियोडिक सिग्नल इस तरह का एज्यूम कर रहे हैं, मतलब बनाते हैं, एक्स एन की ही हेल्प से बनाते हैं पीरियोडिक सिग्नल, तो अगर इस रेंज से n1 से लेके n2, तो दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे. तो हम इस इक्वेशन में क्या कर सकते हैं, एक्स एन रख सकते हैं कहाँ से कहाँ तक के लिए, -n1 से लेके n2 तक के लिए, ठीक है. फॉर ए कहाँ से कहाँ तक के लिए, ध्यान रखना है हमको, -n1 से लेके n2 तक के लिए. और अगर यही आपका n1 और n2 इंक्रीज कर जाए अप टू द इनफाइनाइट, देन द समेशन बिकम n इक्वल्स टू माइनस, इसको हमने टेंस टू इनफाइनाइट अगर कर दो, ये इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट से लेके माइनस इनफाइनाइट तक है, तो अगर हम यहाँ ये वैल्यू पुट कर दे, तो वी कैन राइट दिस वन. सो वी हैव यूज द फैक्ट दैट एक्स एन इज जीरो. जब एक्स एन जीरो है, तो हम ये वाला कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, आउटसाइड द इंटरवल -n1 से लेके n2 तक. तो चाहे हम -n1 से लेके n2 समेशन में लिखें, और चाहे n इक्वल्स टू माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट लिखें, तो दोनों सेम होंगे. क्यों? क्योंकि n1 आपका जो, जब आप n इक्वल्स टू माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट समेशन आप अप्लाई करेंगे, देन माइनस इनफाइनाइट से लेके -n1 तक जो जीरो है, और सिमिलरली प्लस इनफाइनाइट से लेके n2 तक जीरो है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो सो यू कैन पुट हियर, यानी इसकी जगह हम ये चीज भी अप्लाई कर सकते हैं. सो एक्स ई की पावर j ओमेगा इक्वल्स टू समेशन n इक्वल्स टू माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट एक्स एन ई की पावर माइनस j ओमेगा n, एक्स एन ई की पावर माइनस j ओमेगा n. एंड द कोफिशिएंट ए के, अगर हमने ये वैल्यू यहाँ पे रख दिया, तो कोफिशिएंट ए के इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, 1/n एक्स ई की पावर जे के ओमेगा नॉट. ओमेगा नॉट इक्वल्स टू ट्वाइस पाई बाई एन, जो आपकी पीरियोडिसिटी होती है, ओमेगा नॉट इक्वल्स टू ट्वाइस पाई बाई एन है यहाँ पे, जिसको हम कहते हैं, दिस इज द स्पेसिंग ऑफ द सैंपल इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन. ओमेगा नॉट इज द स्पेसिंग ऑफ द. तो अब यहाँ पे समझने की बात है कि अब x tilde n इक्वल्स टू
summation for a range capital N is equals to this one, we know that. So, if we put the value of the AK from here, then we can get this equation, and we know that omega naught is equals to twice pi by n या 1 upon n is equals to omega naught upon 2 pi. हम ये दोनों यहाँ पे अप्लाई कर दें, then you can understand x tilde n become 1 upon 2 pi summation from k is equals to summation for a range for a period capital N, you can get this equation. After applying all this concept, ये और ये in this equation, you will get last equation. To better understand, let's have a signal जहाँ पे इस सिग्नल में x e की पावर j ओमेगा e की पावर j ओमेगा, एक सिग्नल आप एक पीरियोडिक सिग्नल आपने मान लिया है, पीरियोडिक सिग्नल x e की पावर j ओमेगा इंटू e की पावर j ओमेगा एक पीरियोडिक सिग्नल मान लिया है, साइन वेव की तरह ही आपको दिख रहा है. अब यहाँ पे हमने एक जिसकी विड्थ ओमेगा नॉट है उसको कंसीडर करा, ओमेगा नॉट टेंड्स टू 0 हो जाएगा, अभी देखते हैं. और ये kth इंस्टेंट है, अगर इसका दिस इज द kth इंस्टेंट, तो ये क्या हो जाएगा आपका k ओमेगा नॉट. ठीक है, यहाँ पे इस इंस्टेंट की देखो मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करेंगे, इस इंस्टेंट के मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, चूंकि ये ओमेगा नॉट पे है तो ये क्या हो जाएगा, चूंकि k ओमेगा नॉट पे है, सॉरी ये वाली वैल्यू, तो ये जो हो जाएगा देखो यहाँ पे ओमेगा की जगह क्या लिख दिया k ओमेगा नॉट, तो x e की पावर j k ओमेगा नॉट इंटू e की पावर j k ओमेगा नॉट इंटू n. सिमिलरली यू कैन डिफाइन ऑल द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस कॉन्टिन्यूअस टाइम सिग्नल. ये हमने एक कंसीडर किया है सिग्नल, इस चीज को जो आगे हमारा ये इक्वेशन दिया हुआ है इसको समझने के लिए. ठीक, अब यहां पे कुछ पॉइंट हैं जिसको हम नोट करते चले जाएंगे. देखो जो सिग्नल है x e की पावर j ओमेगा पीरियोडिक इन ओमेगा विद पीरियड 2 पाई. लास्ट फिगर हम देखते हैं, ये देखो इस वाले सिग्नल को देखो, ये पीरियोडिक सिग्नल है, तो इसकी पीरियोडिसिटी कितनी है 2 पाई है. यू कैन ऑब्जर्व ऑफ दिस सिग्नल. सो e की पावर j ओमेगा एन. दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है, द प्रोडक्ट x e की पावर j ओमेगा एंड e की पावर j ओमेगा, ये दोनों भी पीरियोडिक होंगे अगर x e की पावर j ओमेगा पीरियोडिक है, और e की पावर j ओमेगा n से आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये भी पीरियोडिक है. और इस लास्ट फिगर को ध्यान से अगर हम ऑब्जर्व करें तो ईच टर्म इन द समेशन, जो इससे पहले वाला इक्वेशन था, इन दिस इक्वेशन, ये आप नोट डाउन कर लीजिए कहीं पे, क्योंकि इसी के बारे में हम डिस्कस करते रहेंगे. इसके बारे में हम ध्यान से देखें, समेशन इन द अबव रिप्रेजेंट्स द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल एंड द विड्थ ओमेगा नॉट एज ओमेगा टेंड्स टू 0. सो द समेशन बिकम्स एन इंटीग्रेशन. ठीक है, जब ओमेगा नॉट टेंड्स टू 0 है तो आपका समेशन क्या किस में रिप्रेजेंट करेंगे हम, इंटीग्रेशन में रिप्रेजेंट हो जाएगा. सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट द एक्स एन बिकम, we know very well, xn become 1 upon 2 pi integration from minus pi to plus pi x e की पावर j ओमेगा e की पावर j ओमेगा d ओमेगा. अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, इन द लास्ट इक्वेशन, इन दिस इक्वेशन समेशन किस में चेंज हो गया आपका, ये समेशन किस में चेंज हो गया, इंटीग्रेशन में चेंज हो गया. और यहाँ पे ओमेगा नॉट टेंड्स टू 0 है, तो ये चीज हमने अप्लाई कर दिया. और नेक्स्ट चीज जो है, नेक्स्ट चीज आपकी क्या है, ओमेगा नॉट इज इक्वल टू ट्वाइस पाई बाई एन. ये सारी चीजें अप्लाई कर दिया तो हमको एक्स एन सिग्नल, दिस इज द बेसिक फार्मूला टू गेट द इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म, इनवर्स डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म. तो एक्स एन, तो हमारे पास यहाँ पे इस डिस्कशन से दो चीजें सामने निकल के आएंगी. पहली चीज क्या हमारी है, एक्स ई की पावर j ओमेगा इक्वल टू दिस वन. इसको समझना है हमको कि अगर आपका एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल एक्स एन है
और इसका हमने डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाला है x e की पावर j ओमेगा, then x e की पावर j ओमेगा is represented by this manner, means summation n is equals to माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट एक्स एन ई की पावर माइनस जे ओमेगा एन। सिमिलरली अगर देखो ये बाई डायरेक्शनल ये भी होता है, अगर एक्स एन का फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्स ई की पावर जे ओमेगा है तो एक्स ई की पावर जे ओमेगा का इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्स एन होगा। तो एक्स एन इज डिफाइंड एज 1/2 पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस पाई टू प्लस पाई एक्स ई की पावर जे ओमेगा इंटू ई की पावर जे ओमेगा डी ओमेगा। सेम मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन से यू कैन अंडरस्टैंड दैट दिस इज ए टूल which converts a discrete time signal in discrete time signal in time domain, which is in time domain, and convert time domain discrete time signal into the frequency domain. तो ये एक हिसाब से टूल है जो टाइम डोमेन जो सिग्नल अगर आपका टाइम डोमेन में रिप्रेजेंट है तो उसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में रिप्रेजेंट कर सकता है। एंड हियर वी आल्सो अंडरस्टैंड दैट इफ ए सिग्नल वी हैव इन फ्रीक्वेंसी डोमेन देन वी कैन आल्सो गेट ए टाइम डोमेन सिग्नल। इसको यहाँ पे हम समझते हैं एक एग्जाम्पल से। एक एग्जाम्पल है आपका एक्स एन इक्वल्स टू ए की पावर एन यू एन। बहुत ध्यान से यहाँ पे देखना, जहाँ पे a इज़ लेस देन 1, मॉड a इज़ लेस देन 1, a की कुछ वैल्यू होगी जो लेस देन 1 है। हमको फार्मूला हमको ध्यान रखना है यहाँ पे एक्स ई की पावर जे ओमेगा एक्स ई की पावर जे ओमेगा इक्वल्स टू समेसन एन इक्वल्स टू माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट एक्स एन इंटू ई की पावर माइनस जे ओमेगा एन। एक्स एन दिया हुआ है आपका, एक्स एन ये दिया हुआ, एक्स एन की वैल्यू हमने रख दी, एक्स एन की वैल्यू रख दी। देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्या है आपका यू एन दिया हुआ है। यू एन क्या होता है? यू एन इज डिफाइंड एज this one un, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो ये क्या है, ये un से अगर आप हम इस पूरे सिग्नल को रिप्रेजेंट मल्टीप्लाई करेंगे तो चूंकि क्या है ये 1 से 0 से इधर के लिए नेगेटिव साइड के लिए आपका 0 होता है, तो ये क्या करेगा मल्टीप्लिकेशन करेगा तो उसको 0 कर देगा। देन आपका जो समेशन की रेंज क्या हो जाएगी n इक्वल्स टू 0 से लेके इनफाइनाइट, यानी पॉजिटिव वैल्यू सिर्फ रहेगा a n e की पावर माइनस जे ओमेगा n। ये देखो ध्यान से देखना है हमको, मॉड a इज लेस देन 1। अगर हम इसी को देखो थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, समेशन n इक्वल्स टू 0 से लेके इनफाइनाइट तक हम इसको लिख सकते हैं a e की पावर माइनस जे ओमेगा का। अब यहाँ पे n की वैल्यू अगर हम रखते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, देन यू विल गेट द जीपी सीरीज, इनफाइनाइट जीपी सीरीज। और इनफाइनाइट जीपी सीरीज के लिए क्या होता है 1/1 माइनस आर, वो आपने यहाँ पे पुट कर दिया तो 1/1 माइनस ए ई की पावर जे ओमेगा आपका आ जाएगा। जहाँ ये किस लिए आया, क्योंकि बिकॉज मॉड ए इज लेस देन 1। अगर अब देखो यहाँ पे देखते हैं 1/1 माइनस ए ई की पावर माइनस जे ओमेगा। अब हमको इसको क्या करना है, अगर मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम ड्रॉ करना है इसका एंड फेज स्पेक्ट्रम ड्रॉ करना है, तो हमारा जो सिग्नल दिया हुआ था 1/1 माइनस 1/1 माइनस ए ई की पावर माइनस जे ओमेगा, ए ई की पावर माइनस जे ओमेगा। अब यहाँ पे थोड़ा समझना है हमको, 1 माइनस ए ई की पावर माइनस जे ओमेगा, इसी को हम लिख सकते हैं 1/1 माइनस ए कॉस ओमेगा माइनस जे साइन ओमेगा। ठीक, नेक्स्ट हम इसको लिख सकते हैं 1/1 माइनस ए कॉस ओमेगा प्लस जे साइन ओमेगा। Okay, what is this? This is the real part and this is the imaginary part.
अगर अब हम ये देखो, ये एक्स ई की पावर जे ओमेगा, हमको मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम ड्रॉ करना है तो मॉड एक्स ई की पावर जे ओमेगा निकालना पड़ेगा। तो अगर हम मॉड लेंगे इसका एक्स ई की पावर जे ओमेगा का, तो क्या हो जाएगा 1/√, रियल पार्ट, ये रियल पार्ट है तो 1 - a कॉस ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस साइन ओमेगा का होल स्क्वायर। इसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो और सॉल्व करने के बाद आप देखो क्या वैल्यू आती है। ठीक है, आफ्टर द सॉल्विंग देखो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 1/1 - 2a कॉस ओमेगा प्लस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा प्लस, अब ये क्या है, साइन स्क्वायर ओमेगा। मैंने गलती, यहाँ ये a आ जाएगा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा। अब यहाँ पे देखो a कॉमन लेंगे तो ये आपका जो सिग्नल बनेगा, a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, जिसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। देन यू विल गेट 1 - 2a कॉस ओमेगा प्लस a स्क्वायर। ये इसका मैग्नीट्यूड आ गया। ओके, तो क्या आ गया 1/1 - 2a कॉस ओमेगा प्लस a स्क्वायर, ये इसका मैग्नीट्यूड है, मॉड एक्स जे ओमेगा। दिस इज द मॉड एक्स जे ओमेगा। अब यहां पे समझते हैं, इसका स्पेक्ट्रम ड्रॉ करना है। बेसिकली इस वाले इक्वेशन में ध्यान से देखें, थोड़ा सा एक चीज मिस कर गए क्या हम लोग, अंडर रूट वाला पार्ट, यहाँ अंडर रूट भी रहेगा बेटा, ये अंडर रूट लगा लेंगे। ठीक है, चलो कोई बात नहीं है। तो अब यहाँ पे हमको समझना है, देखो ये मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम क्या, फ्रीक्वेंसी वर्सेस मैग्नीट्यूड के लिए एक्सप्रेशन हमने निकाल लिया। ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे 0 रखते हैं। देखो 1/√1 - 2a कॉस ओमेगा प्लस a स्क्वायर है यहाँ पे। एक सेकंड, here mathematically we can understand that mod x e की पावर j ओमेगा हमने जो निकाला है 1/√1 - 2a कॉस ओमेगा प्लस a स्क्वायर, ये निकल के आया। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले अगर हम ओमेगा की वैल्यू 0 रख दें, ओमेगा की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो आपका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, ओमेगा की वैल्यू कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है आपकी, कॉस 0 की वैल्यू आपकी होती है 1। तो ये हो जाएगा 1/√1 - 2a प्लस a स्क्वायर। तो यानी एट ओमेगा इक्वल टू 0 पे ये क्या हो जाएगा 1/1 - 2a प्लस a स्क्वायर अंडर रूट, ये क्या हो जाएगा 1/√1 - a का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 1/1 - a, ओमेगा इक्वल टू 0 पे। ठीक, ओमेगा इक्वल टू 0 पे इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया 1/1 - a। ठीक, दूसरा देखो, ओमेगा इक्वल टू पाई रखते हैं इस वाले इक्वेशन में, तो ओमेगा कॉस पाई की वैल्यू होती है, कॉस पाई इज -1, तो आपका मॉड एक्स ई की पावर जे ओमेगा हो जाएगा 1/√1 प्लस 2a प्लस a स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस a का होल स्क्वायर। तो लास्ट में ओमेगा इक्वल टू पाई के लिए
पाई के लिए जो आपका मॉड एक्स ई की पावर जे ओमेगा आएगा वो क्या आ जाएगा 1/1 प्लस ए, 1/1 प्लस ए। ओके, तो अब यहाँ पे हमको समझना है 1/1 माइनस ए बड़ा है कि 1/1 प्लस ए बड़ा है। ठीक है, यही यहाँ पे समझने वाली बात है कि अब यहाँ पे देखो दोनों चीजें हैं ना, पाई पे भी मैग्नीट्यूड आपको रिप्रेजेंट करना है, जीरो पे भी रिप्रेजेंट करना है, माइनस पाई पे भी रिप्रेजेंट करना है। फिर ये तो पीरियोडिक होता है, एक पीरियड के बाद DTFT का स्पेक्ट्रम क्या होता है, रिपीट होता है। तो एक पीरियड के लिए आपको समझना है किस तरह से ड्रॉ होगा। तो 1/a बड़ा होगा, दोनों a की वैल्यू पे डिपेंडेंट है ये सारी चीजें। ठीक है, अगर a की वैल्यू सपोज करते हैं a इज ग्रेटर देन 0, तो a इज ग्रेटर देन 0 अगर ऐसा है तो आपका क्या होगा 1/1 माइनस a आपका बड़ा होगा, 1/1 माइनस a बड़ा होगा, 1/1 प्लस a छोटा होगा। क्यों? क्योंकि बिकॉज a इज ग्रेटर देन 0। तो यही चीज हमको समझना है। तो 1/1 माइनस a फॉर दिस केस ग्रेटर, और यहाँ पे क्या वैल्यू आई 1/1 प्लस ए। सिमिलरली हम करेंगे माइनस पाई के लिए भी यही वैल्यू आएगी, जैसे मैंने पूरा प्रोसीजर आपको बताया है। ठीक, अब इस देखो ये इसकी पीरियोडिसिटी क्या होती है, अभी हमने जब इसका करते 2 पाई होती है। अब इस पीरियड के बाद ये सिग्नल बार बार यही रिपीट करेगा। ओके, तो ए इज, अगर यही चीज देखो यहां पे अगर ए इज लेस देन 0 है तो उल्टा हो गया। आप देखो बहुत सावधानी से हमको समझना होगा। अगर उस वाले इक्वेशन में a की वैल्यू छोटी है तो यहां पे देखो क्या हो गया 1/a प्लस 0 पे ना, ओमेगा की वैल्यू 0 पे 1/1 प्लस a आ गया, और इस पे कितना आ जाएगा पाई पे, सॉरी पाई पे 1/1 प्लस a आ गया, और 0 पे 1/1 माइनस a है। वैल्यू सेम है, सिर्फ क्या हो गया ये 1/1 माइनस a छोटा हो गया और 1/n। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस रीजन। ओके, सो एक चीज तो ये हो गई, ये मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम हो गया। दूसरी चीज जो हमको समझनी है वो फेज स्पेक्ट्रम है। सिमिलरली हमको फेज के बारे में भी समझना पड़ेगा। ये मैग्नीट्यूड हमने ड्रॉ किया है, हम इसके लिए फेज देखेंगे। फेज क्या आ जाएगा, हमारा जो रिजल्ट आया था यहाँ से देखो लास्ट क्या आया था 1/1 माइनस ए ई की पावर जे ओमेगा, हमने जो निकाला था। तो यहाँ से देखो फिर हम कर लेते हैं इसको 1/1 माइनस 1 माइनस ए कॉस ओमेगा और प्लस जे साइन ओमेगा। सो ए लगाना भूल गया मैं, साइन ओमेगा। ठीक है, तो इसमें ये रियल पार्ट हो गया और ये क्या हो गया, इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो ये आपका रियल पार्ट हो गया और ये इमेजिनरी पार्ट हो गया। ओके, तो 1 माइनस ए कॉस ओमेगा प्लस जे ए साइन ओमेगा, यानी इमेजिनरी पार्ट हो गया ए साइन ओमेगा। अगर हम इसको समझें थोड़ा ध्यान से तो अब देखो फेज कैसे निकलता है। अगर आपका कोई सिग्नल है a प्लस जे बी कॉम्प्लेक्स वैल्यू है तो फेज क्या होगा, फेज कैसे निकलेगा, फाई इक्वल टू होता है tan इनवर्स b बाई ए। सिमिलरली यही कंसेप्ट इसमें अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स b बाई ए। b का मतलब लास्ट साइन ओमेगा डिवाइडेड बाई 1 माइनस ए कॉस ओमेगा, 1 माइनस ए कॉस ओमेगा। ठीक है, अब इस वाले इक्वेशन में इसी तरह से हमको समझना है, ये भी पीरियोडिक होगा, जो फेज स्पेक्ट्रम आएगा ये भी समझना है हमको। एक बार हम अगर इसी इक्वेशन में ओमेगा की वैल्यू 0 रखें देन वी कैन गेट द वैल्यू 0। ठीक है, क्यों? क्योंकि साइन 0 हो जाएगा ओमेगा की वैल्यू 0 रखने पे। ठीक है, अब दूसरी बात, अगर हम इसी में पाई रखें, इसकी वैल्यू हम
अगर यहाँ पे हम पाई रखते हैं तो भी आपका ये जीरो, क्यों? क्योंकि साइन पाई जीरो निकल के आ जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, माइनस पाई पे भी आपका ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर हम पाई बाई 4 रखें, एक बार माइनस पाई बाई 4 रखें, ठीक है, तो आपकी क्या वैल्यू आएगी ये आपको समझना पड़ेगा। अब यहां पे देखो, अगर ओमेगा की वैल्यू आप पाई बाई 2 रखते हैं, ओमेगा की वैल्यू अगर आप पाई बाई 2 रखते हैं तो क्या आ जाएगा? ए, सिर्फ आ जाएगा tan इनवर्स ए, ठीक, क्यों? क्योंकि पाई बाई कॉस की वैल्यू जीरो हो जाएगी, ठीक है। अगर और इसी तरह से माइनस पाई बाई 2 रखते हैं तो क्या आएगा, इस तरह से आपको समझना होगा। तो विद द हेल्प ऑफ दिस कंसेप्ट you can understand that you can get the phase, means put the values of omega, different values of the omega and analyze shape of the frequency. Similarly यहाँ पे भी देखो, ये केस किसका है? when a is greater than 0. नेक्स्ट क्या है? दूसरा वाला देखो, शेप आपका चेंज हो गया when a is less than 0. This is the another example which shown x n is equals to a mod n. यहाँ पे भी आपका mod a is less than 1. सिंपल हमने फार्मूला लगाया एंड फार्मूला लगा के हमको हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया। एंड सिमिलरली इन द सेम मैनर इन द लास्ट एग्जांपल जो हमने किया था, रियल और इमेजिनरी पार्ट एक साथ करके हमने मैग्नीट्यूड निकाल लिया, फिर उसका फेज निकाल लिया और उसके बाद उसको मैथमेटिकली यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अनदर एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल फॉर प्रैक्टिस, ये आप एक एग्जांपल ले लो जो -n1 से लेके n2 तक है। इसका भी हम DTFT निकाल सकते हैं, डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं। सिंपल फार्मूला में हम रख देंगे, डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म आपका निकल के आ जाएगा। दिस इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल। यहाँ पे ध्यान रखने की बात क्या है, यहाँ पे n1 इक्वल्स टू 2 कंसीडर किया, जो फिगर है, ये जो फिगर हमारा बना है, ध्यान रखना, ये देखो मैथमेटिकल में n1 और n2 डिफाइन नहीं किया गया, लेकिन ये फिगर जो बना है n1 इक्वल्स टू 2 के लिए बनाया गया है, तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये आ गया है। और n1 इक्वल्स टू 2 के लिए जब हम इसका स्पेक्ट्रम ड्रॉ करेंगे तो इस तरह से हमको ये स्पेक्ट्रम मिलेगा। सिमिलर प्रोसीजर जैसे हमने पहले एग्जाम्पल में देखा था वही रखना है। एंड थैंक यू वेरी मच।